गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की क्लास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टैली। और मैं टैली में कल आपको दोनों वर्जन का डेमो दिया था, कंपनी को क्रिएट करके, टैली RP9 का भी और टैली प्राइम का भी, जिसमें दोनों में कंपनी क्रिएट करना मैंने बताया था। आप लोगों ने शायद प्रैक्टिस की होगी। यदि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। और आपसे मैंने बोला भी था कि एक मैनुअली एंट्री करके भी आप देखना, जिससे हमको पता चले कि आपसे कितनी एंट्री मैनुअल रूप से बनती हैं। आइए आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। टैली में कंपनी को क्रिएट करने के बाद आप कौन से स्टेप यूज करना है, कैसे ट्रांजेक्शन को उसमें यूज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट नाउ। आप टाइम के साथ कनेक्ट हो जाया करें सभी लोग। ये मैंने आपको नोट्स भी भेज दिया था। जो रूल्स होते हैं टैली RP9 में एंट्री करने के लिए, वो रूल से रिलेटेड एक नोट्स भी आपको भेजा हुआ था। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी आपको ये दिया हुआ था सॉल्व करने के लिए। और कल हमने सीखा था कंपनी को क्रिएट करना। आज हम उसी के आगे स्टेप मैंने बताया था, एक एक करके टैली में हम स्टेप यूज करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएट ए इन्वेंट्री। कंपनी को क्रिएट करने के बाद इन्वेंट्री को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं। इसके बाद लेजर, इसके बाद क्रिएट ए लेजर हम सीखेंगे कि लेजर को कैसे यूज करते हैं। और इसके साथ साथ जब हमारे पास कंपनी भी बन जाएगी, इन्वेंट्री भी बन जाएगा, तो क्रिएट ए लेजर, लेजर को भी जब हम क्रिएट कर लेंगे स्टूडेंट, तो इसके बाद हम किस पे काम करेंगे, ट्रांजैक्शन पे। फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे 3 स्टेप हमको कंप्लीट करना है। तीसरे के बाद फिर हम आ जाएंगे ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले कल हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा था, आज हम सीखेंगे क्रिएट ए इन्वेंट्री। ओके, एक बार फिर से जिन लोगों से कंपनी क्रिएट करते नहीं बनता, मैं एक बार कंपनी फिर से नई क्रिएट करके बता देता हूँ। फिर पर डे उसी कंपनी पे हम वर्क करेंगे, पर डे हम नई कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, और हम टैली प्राइम का ही यूज करेंगे।
ये टैली प्राइम। मैंने बताया था कि एजुकेशनल मोड, यदि आपके पास लाइसेंस अवेलेबल नहीं है तो कंटिन्यू एजुकेशनल मोड का आप यूज करेंगे। और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको यदि कंपनी क्रिएट करना है, यहाँ पे देखिए राम इंटरप्राइजेस हमने कंपनी क्रिएट की थी, और यहाँ पे रहते हुए यदि आपको नई कंपनी क्रिएट करना है तो देखिए कैसे आप कंपनी को क्रिएट करेंगे। कंपनी को क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पर यदि आपको क्रिएट ऑप्शन आपको मिलेगा स्टूडेंट, आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। और यदि चेंज कंपनी, यहाँ पे आपको जाना है, कंपनी चेंज करना है, चेंज कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी। यानी कि मैंने कल भी बताया था नई कंपनी को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी यूज करेंगे, पहले से बनी हुई कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, सेलेक्ट कंपनी, और जो कंपनी हमारी ओपन है उसको बंद करने के लिए सेट कंपनी। हम एक नई कंपनी फिर से मैं क्रिएट कर देता हूं, रमाकांत इंटरप्राइजेस। चित्रकूट, स्टेट मध्य प्रदेश, पिन कोड जो आपका होगा उसको आप स्पेसिफाई करेंगे, टेलीफोन नंबर, और मोबाइल नंबर, और फैक्स नंबर। इस तरीके से अपनी आप पूरी डिटेल को फिलअप करेंगे स्टूडेंट, और जो भी आपकी वेबसाइट हो या ईमेल एड्रेस उसको भी आप यहाँ दे सकते हैं। और इसको कंप्लीट करते हुए हमने इसको एक्सेप्ट किया स्टूडेंट। एस मेंटेन, मैंने बोला था टैक्स को अभी लो करना है, और एस कि हमारी देखिए अब यहाँ पे दो कंपनी ओपन है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे दो कंपनी ओपन है, एक तो रमाकांत इंटरप्राइजेस, दूसरा राम इंटरप्राइजेस। अब मैं चाहता हूँ राम इंटरप्राइजेस को बंद करना चाहता हूँ, देखिए जिसमें क्लिक कर सकते हैं वो कंपनी नेम। अब इसको हमको बंद करना है, तो बंद करने के लिए देखिए स्टूडेंट क्या करना है, आप यहाँ जा सकते हैं F3 पे क्लिक कर सकते हैं कंपनी पे, और आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, ये देखिए सर्च कंपनी पे आप जाएंगे, और जिस कंपनी को बंद करना है, राम कंपनी को हमको बंद करना है, इस पे क्लिक कर देंगे, पूछेगा दिस विल बी क्लोज द ऑल ओपन रिपोर्ट एस, इसको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, क्लोज कर दिया। अब हमारे पास रमाकांत इंटरप्राइजेस ही ओपन है। ओके, अब देखिए हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी। आज हम अब बात करने वाले हैं क्रिएट ए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को क्रिएट करना। तो देखिए इन्वेंट्री को क्रिएट करने के लिए टैली प्राइम में आपको क्या करना है स्टूडेंट, सीधा आपको क्रिएट ऑप्शन पे ही जाना है। मास्टर के अंतर्गत ये क्रिएट ऑप्शन है, इस पे आपको जाना है स्टूडेंट, और यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी दिख रही होगी। अकाउंटिंग मास्टर से रिलेटेड जब काम करना होगा हमको तो इस ऑप्शन के अंतर्गत काम करेंगे। इन्वेंट्री मास्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्वेंट्री मास्टर है, तो इस अब हमको किस में काम करना है, इन्वेंट्री में। तो हम जाएंगे इन्वेंट्री में, सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यूनिट बनाना होगा। यूनिट मतलब मेजरमेंट, जिससे हम नापते हैं, जिसका हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम रखने जा रहे हैं उससे रिलेटेड यूनिट को क्रिएट करना। जैसे आप यूनिट पे जाएंगे, यहाँ बना लेंगे केजीएस, किलोग्राम, किलोग्राम। ओके, ग्राम्स, एक ग्राम्स का भी हमने बना लिया। ऐसे ऐसे ही नंबर,
कोई प्रोडक्ट नंबर में खरीदना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो नंबर बना लिया। पीसेस भी बना सकते हैं हम, पीसेस। ऐसे जितनी यूनिट जरूरत हो, दर्जन, आप उतनी यूनिट यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब हमारी यूनिट क्रिएट हो गई, यानी कि इन्वेंट्री के अंदर हमने सबसे पहले क्या बना लिया, यूनिट बना लिया। अब यूनिट बनाने के बाद हमको क्या बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, स्टॉक आइटम। किनका हमको ट्रांजैक्शन करना है, उस स्टॉक आइटम को हमको क्रिएट करना होगा। इसके लिए हमको किसमें जाना है स्टूडेंट, स्टॉक आइटम। जैसे अब मान लीजिए स्टॉक जो हमारे पास ऑयल, मान लीजिए ऑयल है या रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल लिख देता हूं मैं, रिफाइंड ऑयल। अब देखिए अंडर प्राइमरी है, यहाँ पे यूनिट पे ध्यान देना होगा। जो रिफाइंड ऑयल आपका आ रहा है तो किस में आ रहा है, हमने लीटर की यूनिट अभी नहीं बनाया। देखिए किलोग्राम में आप खरीदेंगे, ग्राम में खरीदेंगे, नंबर्स में, पीसेस में, किस में खरीदेंगे, तो हम इसको मान लेते हैं किलोग्राम में खरीदेंगे। ओके, ऐसे ही मान लीजिए कंप्यूटर है हमारा, कोई अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर को हम किस में स्टूडेंट खरीदेंगे, नंबर्स भी हो सकता है, पीसेस में हो सकता है, माउस भी हो सकता है, माउसेस, माउस को हम पीसेस में खरीदेंगे। इस तरीके से आप स्टॉक आइटम की एंट्री करते जाएंगे। नमकीन, नमकीन किस में आएगी स्टूडेंट, किलोग्राम। ऐसे आप प्रोडक्ट का नाम रख लेंगे, शुगर मतलब चीनी, शक्कर, किलोग्राम। ओके, जितने स्टॉक आइटम आपको जो जो आपकी कंपनी में हो, उन सभी स्टॉक आइटम को आपको यहाँ पे क्या करना होगा स्टूडेंट, क्रिएट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे इन्वेंट्री पार्ट में हमने दो चीजें सीखा, आप विशेष रूप से ध्यान दें, यूनिट बनाना और दूसरा स्टॉक आइटम। हमारी यूनिट बन गई और स्टॉक आइटम हो गया। अभी फिलहाल हमको दो की ही जरूरत है, फिर आगे हम कैटेगरी भी सीखेंगे, ग्रुप भी सीखेंगे, लोकेशन भी। तो हमने यहाँ यूनिट बना लिया, स्टॉक आइटम बना लिया, यानी कि हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। कंपनी बन गई, इन्वेंट्री हो गया। इन्वेंट्री के अंदर हमने क्या क्या सीख लिया, यूनिट बनाना, यूनिट, और हमने क्या बनाया, स्टॉक आइटम। ये दो पार्ट हमने इन्वेंट्री के अंदर किया। ओके, अब देखिए तीसरा, अब हमको बनाना होगा क्या स्टूडेंट, लेजर। ये तो आप मैनुअली एंट्री में भी बनाते थे जब बीकॉम के स्टूडेंट हैं और कॉपी में एंट्री करते हैं, तब भी आपको लेजर क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। लेजर में खाते, कितने प्रकार के खाते होते हैं आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो मैंने नोट्स भी भेजा है, पीडीएफ भी भेजा है, उसमें भी आप पढ़ सकते। अकाउंट्स जो बनते हैं वो ट्रांजैक्शन के आधार पे बनते हैं स्टूडेंट। जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उनमें हमको किन किन अकाउंट की आवश्यकता है, उसके आधार पे हम अकाउंट को बनाते हैं। फिलहाल हमको ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको बोले थे 3 ट्रांजैक्शन करके आज देखना है टैली ERP9 में, और इनको मैंने तीनों को मैनुअली बोला था। इन 3 के लिए हमको कौन से लेजर की आवश्यकता होगी वो आज हम यहाँ पे बात करेंगे और उस बात को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश 2 लाख। हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है 2 लाख से। तो एक तो हमें सबसे पहले लेजर जो क्रिएट करना पड़ेगा वो होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स का मतलब होता है पूंजी, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पूंजी लगती है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। क्यों, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होता है, कहीं ना कहीं पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। वो पूंजी आपकी स्वयं की भी हो सकती है, या आप घर से ले सकते हैं, या लोन लेंगे, किसी भी तरीके से होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पूंजी लगाना होगा, वो आपको कहलाता है कैपिटल। तो एक तो हमारी फर्स्ट एंट्री के लिए क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। फिर हमने परचेस गुड्स कैश, नगद में गुड्स खरीदा, तो एक तो हमको कैश का भी बनाना होगा। तो टैली प्राइम या टैली ERP9 दोनों कैश लेजर ऑटोमेटिक बना कर देती है, हमको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमको अलग से कोई कैश लेजर बनाना है तो हम बना भी सकते हैं।
तो दूसरा यहाँ पे हमको कैश तो बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन परचेस बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसकी एंट्री किसमें होगी, परचेस से होगी। ओके, कि हम क्या परचेस करने जा रहे हैं। फिर तीसरी एंट्री हमको सोल्ड गुड फॉर कैश, फिर कैश में हमको बेचना है, तो कैश ऑलरेडी बना है, लेकिन सोल्ड यानी कि सेल्स अकाउंट भी हमको बनाना होगा। तो अब हमको जो लेजर्स बनाने हैं वो देखिए कौन कौन से बनाने हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं, इसके बाद आप बनाएंगे उनको। कैपिटल अकाउंट एक तो हमको चाहिए पूंजी के लिए, और नेक्स्ट परचेस अकाउंट एक हमको चाहिए स्टूडेंट कै के लिए, आइटम को परचेस करने के लिए, और सेल्स अकाउंट हमको चाहिए सेल करने के लिए। ओके, और कैश अकाउंट हमारा ऑलरेडी टैली ERP9 बना के देता है। इस प्रकार से अभी फिलहाल जो हमको अकाउंट बनाने की आवश्यकता है वो 3 अकाउंट बनाने की आवश्यकता है। एक हमको कैपिटल, और दूसरा हमारा क्या, परचेस अकाउंट, और तीसरा हमारा कौन सा स्टूडेंट, सेल अकाउंट। अब ये अकाउंट टैली में कैसे बनते हैं, अब हम सीखेंगे कि ये अकाउंट टैली में कैसे बनते हैं, किस तरीके से इनको हम टैली में बनाएंगे। ओके, तो देखिए टैली में बनाने के लिए हमको क्या करना है, हमने गए यहाँ पे और गेटवे ऑफ टैली से हम जाएंगे सीधा, ये आपका गेटवे ऑफ टैली है। आपको क्रिएशन से रिलेटेड कोई भी वर्क करना है तो टैली प्राइम की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, बहुत अच्छा किया गया है। यदि नया कोई भी क्रिएशन करना है तो आपको क्रिएट के ऑप्शन के अंदर ही जाना है। तो आप सीधा क्रिएट ऑप्शन के अंदर जाएंगे और देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेजर, आप किस पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे। ये देखिए लेजर क्रिएशन विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आप अपने अकाउंट या लेजर, जिसको खाता कहते हैं, उसका नाम लिखेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे एलाइजिस नेम उसका कोई दे सकते हैं आप, एलाइजिस मतलब उपनेम आप देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे मेजर बात होती है अंडर। टैली में अंडर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि इस अकाउंट को किसके अंडर में रखा जाएगा, क्योंकि टैली ERP9 प्री डिफाइंड ग्रुप प्रोवाइड करती है, उन ग्रुप के अंदर हमको अकाउंट को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे कैपिटल के लिए कैपिटल ग्रुप प्रोवाइड किया गया है, ये लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट के लिए हम अंडर क्या सेलेक्ट करेंगे, कैपिटल। बाकी और हमको डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, सीधा आप इंटर कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, ऐसे ही हमको परचेस बनाना है। अगला परचेस अकाउंट, और इसके लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, ये आप कॉपी में लिखते जाइएगा स्टूडेंट, भूलिएगा नहीं। आप कॉपी बनाइए, लेजर नेम लिखिए कैपिटल, और उसके अंदर आगे लिखिए अंडर, अंडर में लिखिए कैपिटल, फिर अगला लिखिए लेजर नेम परचेस अकाउंट, और अंडर में लिखिए परचेस। यहाँ पे आपको परचेस मिल जाएगा स्टूडेंट। ये देखिए परचेस, यानी कि परचेस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, परचेस। टाइप ऑफ लेजर इनवाइस, राउंडिंग रखना है कि नहीं वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। राउंडिंग का मतलब है कि जो दशमलव के बाद वैल्यू आती है उसको राउंड ऑफ करना है कि नहीं करना है। और ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे दिया जा सकता है, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे परचेस हो, सेल हो। ओपनिंग बैलेंस इसलिए दिया जाता है स्टूडेंट कि मान लीजिए हमारी कंपनी स्टार्ट करते समय ही कुछ प्रोडक्ट रखती है, हमने किसी दूसरे से खरीदा, वो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो उनको हम ओपनिंग बैलेंस में दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमने कोई भी ओपनिंग बैलेंस यूज नहीं किया। ऐसे ही सेल्स, तीसरा आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट। और इसका भी अंडर क्या होगा, सेल्स अकाउंट ही होगा, और एक्सेप्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारे तीनों लेजर यहाँ पे कंप्लीट हुए स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कैपिटल भी बन गया, परचेस भी, सेल्स भी, यानी कि हमारा यहाँ तक का वर्क पूरा क्या हो गया स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया। हमने कंपनी बना लिया, इन्वेंट्री में यूनिट स्टॉक आइटम बना लिया, और क्रिएट लेजर क्रिएट कर लिया, कैपिटल, परचेस और सेल्स।
अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन करना है सीधा। अब हमको ट्रांजैक्शन पे बात करनी है। ट्रांजैक्शन कैसे करना है? सबसे पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और कितना कैश है? 2 लाख रुपए। अब इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करेंगे टैली प्राइम में? देखिए, एंट्री करने के लिए अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, फिर मैं गेटवे ऑफ टैली में जा रहा हूँ। बैक करने के लिए कीबोर्ड से आपको स्केप बटन का यूज करना है। ESC बटन जो सबसे किनारे में दी होती है लेफ्ट साइड में, उसको आपको प्रेस करते जाना है। ये गेटवे ऑफ टैली है। यहाँ पर आपको अब क्या करना है, ट्रांजैक्शन करना है। तो आपको चूंकि ट्रांजैक्शन भी हमारा, देखिए ट्रांजैक्शन के लिए अलग ऑप्शन दिया गया है मास्टर, यहाँ तक ये मास्टर के रिलेटेड ऑप्शन थे। ये लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन। अब हमको ट्रांजैक्शन में जाना होगा और यहाँ आपको मिलेगा बाउचर। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं स्टूडेंट, तो उस समय हमको बाउचर यूज करना पड़ता है। बाउचर मीन्स डॉक्यूमेंट जो हमको प्रॉपर लगाने होते हैं। वो बाउचर कौन से हैं? प्री डिफाइंड बाउचर्स टैली हमको प्रोवाइड करती है। और ये भी हमको नॉलेज होना चाहिए कि किस बाउचर में हमको कौन सा ट्रांजैक्शन करना है। ये हम आगे आपको बताएंगे, डिटेल में बाउचर भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम जो बाउचर यूज करेंगे उनकी बात करेंगे। यहाँ पे बाउचर देखिए आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ये बाउचर है, जैसे कॉन्ट्रा बाउचर, पेमेंट बाउचर, रिसीप्ट बाउचर, जनरल बाउचर, सेल, परचेस, अदर, ये बाउचर्स हैं। अब सबसे पहली एंट्री आप देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहली एंट्री मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसकी एंट्री हमको पास करना है स्टूडेंट। तो हमको बिजनेस हमने स्टार्ट किया 2 लाख से। अब हम जब भी यहाँ एंट्री करेंगे तो अपने आप को कंपनी समझेंगे। हम क्या है, कंपनी में काम कर रहे हैं। तो हमें क्या है, 2 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिला, हमको रिसीव हुआ। मिला मतलब रिसीव हुआ। तो जब भी आपको कोई भी पैसा कहीं से भी मिलता है तो उसकी एंट्री आप किसमें करेंगे स्टूडेंट? रिसीप्ट बाउचर। किसमें करेंगे? रिसीप्ट बाउचर। यहाँ पे दिया हुआ रिसीप्ट बाउचर या F6 आप यूज कर सकते हैं। यहाँ जब आप रिसीप्ट बाउचर में क्लिक कर देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपका बाउचर चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या लिख जाएगा? रिसीप्ट। यानी कि हमको पैसा प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इसकी एंट्री किसमें कर रहे हैं? रिसीप्ट बाउचर में कर रहे हैं। ओके। डेट कब की एंट्री कर रहे हैं हम? 1 अप्रैल 2021 की कर रहे हैं। डेट चेंज करना चाहते हैं तो आप F2 प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, ये देखिए, और डेट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। हम फिलहाल 1 अप्रैल 2021 की एंट्री कर रहे हैं। अब आपको आ गया अकाउंट। अकाउंट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास अकाउंट ऑलरेडी हमने बताया था कैश बना हुआ है। हमको जो पैसा 2 लाख मिला है, किस में मिला है? कैश में। यहाँ पे अकाउंट में हम क्या सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट? कैश। ओके। अब किससे मिला है? कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट बना रखा है। तो अब यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे? कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे स्टूडेंट। कितना पैसा हमको मिला है? 2 लाख। 1 2 3 4 5। ओके। ये देखिए, अब करंट बैलेंस हमारे पास कितना हो गया कैपिटल अकाउंट का? 2 लाख। और कैश हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट? 2 लाख रुपए। ओके। अब आप नरेशन तो इसे आप जानते होंगे स्टूडेंट, क्योंकि आप बीकॉम की स्टूडेंट हैं। नरेशन यानी कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये आप लिख सर सकते हैं। नहीं जानते हैं। अच्छा, नरेशन नहीं जानते हो? नरेशन का जी। मतलब है कि आप इसमें टाइप कर सकते हो कि जो बिल वाउचर में दिखे। अपनी हिंट के लिए दिया जाता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये हमने लिख दिया। या बीइंग करके भी आप दे सकते हैं। मैं नरेशन अलग से भी एक दिन पढ़ा दूंगा। स्टार्टेड बिजनेस बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि हमारे बिल में लिख के आ जाएगा, जो बिल प्रिंट होगा, कि हमने कैश के साथ अपने बिजनेस को क्या किया है? स्टार्ट किया। ओके। और इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एस कर देंगे। एक एंट्री हमारी पोस्ट हो गई स्टूडेंट। हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, 2 लाख से स्टार्ट हो गया। और अब आप इसका यदि बैलेंस शीट देखना चाहें तो बैलेंस शीट देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। आप बैक जाइएगा और इसके बाद आपको
ये देखिए यहाँ बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगा। आप बैलेंस शीट पे क्लिक करिएगा, ये देखिए बना के दे देगा हमको बैलेंस शीट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल, अभी हमारे पास सिर्फ कैपिटल अमाउंट है जो अकाउंट है, और हमने कब कैपिटल लगाया है इसकी पूरी डिटेल, 1 अप्रैल की हमारी एंट्री है, इंटर करते जाना है। और ये हमारा करंट एसेट्स होगा क्योंकि हमारी संपत्ति है, और कैश इन हैंड है हमारे पास, यानी कि कैश में है 2 लाख रुपए, और कोई भी अभी तक हमारे पास ट्रांजेक्शन नहीं है। ये मैंने पहली एंट्री बताया। और नेक्स्ट एंट्री जो हमको पास करना है स्टूडेंट, वो क्या है? परचेस गुड्स कैश 20,000, 20,000 रुपए का गुड्स हमने कैश खरीदा। तो देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे। फिर हम गए ट्रांजेक्शन पे गए, अब हमने गुड्स खरीदा है, इसलिए इसके लिए कौन सा वाउचर यूज करेंगे? आप देख सकते हैं F9 परचेस वाउचर आप यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे जैसे ही परचेस वाउचर आप यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए लिख के आ जाएगा परचेस। ओके, और यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर जो भी आप होगा, डेट, किस डेट को हम परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए मैं चेंज कर देता हूं, इसको 2 अप्रैल कर देता हूं, तो 2 अप्रैल भी मैं इसको कर सकता हूं। अब कैश पार्टी का नाम, हम जो परचेज कर रहे हैं कैश में कर रहे हैं या किसी व्यक्ति से उधार कर रहे हैं, तो कैश में कर रहे हैं तो यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे। बाकी इसकी पूरी डिटेल कैश की, इसको अभी आप एंटर कर देंगे। इसके बाद परचेस लेजर तो हमने बना रखा है, परचेस अकाउंट, और यहाँ पे आएगा नेम ऑफ आइटम, क्या परचेज कर रहे हैं उनका नाम। आप स्पेस बार दबाएंगे कीबोर्ड से, तो जो आइटम हमने बनाए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। देखिए अभी इन आइटम में कुछ भी हमने परचेस नहीं किया, इनकी कोई भी क्वांटिटी हमारे पास नहीं है। मान लीजिए अभी हम कंप्यूटर ही परचेस कर लेते हैं, 5 पीस कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं हम, 10,000 पर पीस, 50,000 रुपए के हमने कंप्यूटर परचेस कर लिया। और कुछ साथ में परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। माउस मान लीजिए 5 पीस 50 रुपए के रेट से, तो 250 रुपए के आपके क्या हो गए, माउस हो गए, और 50,000 रुपए के कंप्यूटर। टोटल अमाउंट आपका बना स्टूडेंट 50,250। ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा नरेशन, फिर वही नरेशन आ जाएगा आपको। यदि यहाँ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जैसे इसमें मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश, इसमें दे सकते हैं परचेस्ड गुड्स कैश। हमने गुड्स परचेज किया किसमें? कैश में। और इसके बाद इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, तो ये एंट्री भी हमारी होगी। अब एक बार फिर बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में चेंजेस आया होगा क्योंकि हमने आइटम परचेज किया है। ये देखिए अभी कैपिटल अमाउंट हमारा 2 लाख ही है। अब यहाँ आप देखेंगे कितना है, करंट एसेट 2 लाख ही है, लेकिन यहाँ चेंजेस आ गया, कैश इन हैंड हमारा कम हो गया क्योंकि हमने खरीद लिया। कितने का खरीदा हमने? क्लोजिंग स्टॉक के रूप में 50,250 रुपए हमने खरीद लिया। तो अब जो हमारे पास कैश बचा है 1,49,750 रुपए बचा है, क्योंकि इतने का प्रोडक्ट हमने खरीद लिया है। और ये जो कैश में खरीदा है हमने, क्या क्या खरीदा है वो आप देख सकते हैं। कंप्यूटर यहाँ खरीदा है 5 पीस 10,000 के रेट में, और माउस खरीदा है। ओके, इस तरीके से आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। अब देखिए तीसरी एंट्री हमको करना है। तीसरी एंट्री हमारी है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 20,000 रुपए का कैश हमको बेच देना है। हमने 50 का खरीद लिया था, अमाउंट हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ 20 था, 50, उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हम एज ए एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, तो कितना भी हो सकता है। और अब हम बेचना है तो हम बेच देते हैं स्टूडेंट। बेचने के लिए देखिए क्या कर रहा है, फिर से हम उसी में जाएंगे ट्रांजेक्शन पे, और बेचने के लिए आप फिर सबसे पहले बाउचर सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, जैसा कि बताया। और बाउचर हमारे बेचने के लिए क्या होगा? सेल्स बाउचर, F8। पार्टी का नाम कैश, और सेल्स। यहाँ पे क्या बेचना है, स्पेस बार दबाइएगा
जो हमारे पास होगा वो यहाँ आप दिखेगा। हमारे पास अभी तक हमने और कुछ नहीं खरीदा, ना तो नमकीन खरीदा, ना रिफाइंड ऑयल खरीदा, ना शुगर खरीदा। हमने सिर्फ कंप्यूटर खरीदा है, 5 पीस है हमारे पास, माउस 5 पीस है, वो क्वांटिटी आपको यहाँ दिखेगी। अब जो आप बेचना चाहें, मान लीजिए हमको कंप्यूटर बेचना है, 5 पीस है, हम 2 पीस बेच देते हैं। 10,000 के रेट में हमने खरीदा था, बढ़ा करके बेच देते हैं 20,000 के रेट में हम। ओके, ऐसे ही माउस भी बेच देते हैं हम, 2 पीस माउस भी बेच देते हैं। 50 के रेट में खरीदा था, इसको भी बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 100 के रेट में हम इसको बेच देते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने सेल किया 40,200 रुपए का। ये सेलिंग आप दे देंगे। नरेशन आप देना चाहें तो दे सकते हैं स्टूडेंट, और नहीं देना है तो ना भी दें, नरेशन कोई कंपलसरी नहीं है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यही मैं दे देता हूं नरेशन में। और इसके बाद इस एंट्री को मैं क्या कर दूंगा, एक्सेप्ट कर दूंगा। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट। अब देखिए 2 लाख रुपए हमने कैपिटल लगाया। अब आपको कुछ दिख रहा होगा बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में 20,100 रुपए। कैसे 20,100 रुपए, इसको समझते हैं एज ए बैलेंस शीट हम। देखिए इस तरीके से परचेस हमने किया था 50,250 का, ग्रॉस प्रॉफिट हमको हुआ है 20,100 का। क्यों हुआ वो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हमने बढ़ा के बेचा है, क्योंकि ये 50 का हमने खरीदा था, जिसमें से हमारा जो बना 70,350, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमको 20,100 का हो रहा है। कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सेलिंग हमने किया है स्टूडेंट वो कितने की किया है, 40,200 की। और अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है कितने का, 30,150 का। इसलिए हमारे पास प्रॉफिट जो हो गया वो क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट 20,100 का। यदि आपको समझ में ना आया हो तो एक छोटे अमाउंट के रूप में भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसको कैलकुलेट करके भी बता सकता हूं कि कैसे 20,100 रुपए प्रॉफिट हो रहे हैं। देखिए मैं इसके लिए आ गया आपको, है सर समझ में। आ गया है, चलो बहुत अच्छा। जी सर। हाँ, तो इस तरीके से पूरा बैलेंस शीट पे आपको ऑटोमेटिक निकल के आएगी। और यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ नीचे कैलकुलेटर भी दिया होता है, आप कंट्रोल+N प्रेस करना तो नीचे कैलकुलेटर दिख जाएगा। देखिए मैंने कंट्रोल N किया, और यहाँ पे फिर आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे पहले 2 लाख था हमारा, 2 लाख में फिर हमने कितने का खरीद लिया था, 50,250 का। तो 2 लाख में आप माइनस कर लीजिए, 1 2 3 5 माइनस कितना, 50,250। तो हमारे पास देखिए 1,49,750 कैश था। फिर हमने बेचा, अब बेचा कितने का हमने, 40,200 का सेलिंग किया हमने। और जबकि हमने खरीदा कितने का था, 50,250 का। तो 50,250 माइनस 40,200, 10,050। देखिए इधर, और लेकिन अब हमने उसको रेट बढ़ा के बेचा हुआ था, है ना। तो इस तरीके से आप पूरा जो भी कैलकुलेशन का काम करना चाहते हैं यहाँ पे जोड़ने घटाने का, वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। और यदि कोई अमाउंट आपको जोड़ना है तो ऐसे आप जोड़ भी सकते हैं कैलकुलेटर में। ये देखिए, और इंटर कर दीजिए, टोटल बता देगा। इनटू करना है इनटू कर सकते हैं, डिवाइड करना है डिवाइड कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर भी मैंने आपको बता दिया। वापस फिर जाना है तो कंट्रोल M प्रेस कर देना स्टूडेंट, तो फिर आप ये टैली पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो कैलकुलेटर पे ही रहेंगे, कंट्रोल M कर देना है। तो इस तरीके से आज आपको ये 3 एंट्री ही सीखना है। ये 3 एंट्री समझ में आ गई सभी को, क्यों विपुल? जी सर। हाँ, इनमें अब कोई दिक्कत 3 एंट्री पे? सर एक भी दिक्कत नहीं है सर, इतना दिक्कत है कि अगर सर एक बार हम इनको मतलब चल, क्या कर चला लें, लें अपने से। अगर जी सर अगर अपने से चला लें तो सर बिल्कुल बन हाँ जाएगा। हाँ, तो इसीलिए वीडियो हम अपलोड भी कर देंगे यूट्यूब पे, तो आप उस पे भी देख लेना, है ना, यदि कहीं दिक्कत आती है। हम तो सर ये चाहते हैं कि हमारी ये वाली क्लास आप वहीं बुला करके ले लें तो बहुत अच्छा लगे। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हम भी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब नहीं सर, छुट्टी तो अब, आप बस की क्लास सर तो हम लेने आ सकते हैं ना 2-4 लोग।
अरे प्रॉब्लम तो है, तुम जानते हो सब, है ना। और यदि प्रॉब्लम तो सर गवर्नमेंट की बताइए, प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। अरे गवर्नमेंट की तरफ से यदि कोई भी आदेश आता है तो उसको फॉलो किया जाएगा, है ना। देखते हैं शायद कुछ कोई डिसीजन आ जाए जल्द से जल्द। हम्म। सर जल्दी अगर आ जाए तो सर एक बार इनको रिपीट कर दीजिएगा। हाँ हाँ, ये रिपीट कर देंगे। लैपटॉप में तुम इंस्टॉल किए हो कि नहीं टैली? सर नहीं बनता है सर इसमें, वहाँ लाइव में सर जब करेंगे तब अगर आप सर एक दो बार, घर बनता ही नहीं है सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, जी। एक बार कोशिश करना फिर देखते हैं, ठीक। जी सर। ओके, आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। जी सर, थैंक यू थैंक यू। सर।